आईडीबीआई का शानदार मुनाफा रहा है और आगे भी बैंक मुनाफे में रहने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहा है। बैंक की फ्यूचर योजनाओं पर जी बिजनेस से खास बातचीत की आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी सुरेश खटानहर ने। जी बिजनेस पर इस समय है मेरे साथ आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी मिस्टर सुरेश खटानहर जी। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। प्लेजर टू हैव यू। नमस्ते सर। पहला तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बैंक का टर्न अराउंड हुआ है, साल 2020 से आईडीबीआई प्रॉफिट में है और आपका ये जो लास्ट क्वार्टर गया है Q3 रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा मुनाफा एक तरह से उस क्वार्टर में हुआ है। इन टर्न अराउंड्स के पीछे किन फैक्टर्स का योगदान रहा या फिर आपके बैंक ने क्या क्या किया कि एक तरह से पूरी तस्वीर बदल गई? काफी ऐसी स्ट्रेटजी रणनीतियां अपनाई जिससे हमारा टर्न अराउंड हुआ। जिस तरह से बोला जाए तो पहले तो हमने एनपीए को एड्रेस करना था। एनपीए को एड्रेस करने के लिए हमने डेडिकेटेड वर्टिकल बनाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रोग्रेसिव रिकवरी पॉलिसी बनाई जिससे हम जल्द से जल्द पैसे रिकवर कर सकें। उसके बाद हमने अपने डिपॉजिट प्रोफाइल के ऊपर काम किया, असेट प्रोफाइल के ऊपर काम किया। हमने सोचा कि कैपिटल लाइट बिजनेस करें जिससे हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो। मोर इम्पॉर्टेंटली हमने अपने रिस्क मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसको रिफाइन करने की बहुत ज़्यादा मेहनत की उसके ऊपर। और इससे लगता है जो ये टर्न अराउंड हुआ है ये सस्टेनेबल टर्न अराउंड। सस्टेनेबल टर्न अराउंड की हम बात करें और एक तरह से शुरुआत भी अच्छी हुई है कि आपका एक जेपी इंफ्राटेक का जो बैड लोन है वो एनएआरसीएल के पास गया है। कितने % रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्यूचर में भी कितने लोन्स वहां जा सकते हैं? एनएआरसीएल की शुरुआत हुई है, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि और ये पहला केस है, बड़ा केस है इंडस्ट्री का जो ट्रांसफर हुआ है, उसमें हम लीड बैंक थे। तो ओवरऑल रिकवरी अभी तो पहले केस में 45% की आई है। जैसे बताया था हमने पास्ट में कि अबाउट 10-11,000 करोड़ के केसेस आइडेंटिफाई किए हैं और सबसे बड़ा केस तो अभी सक्सेसफुल हो गया है। तो हमें उम्मीद है और हमारी उम्मीद और बढ़ गई है और केसेस हम थोड़े समय में सॉल्व कर पाएंगे।